नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर और जैसा कि आपसे वादा है कि एबीपी न्यूज़ का 10 से 12 का शो एबीपी रिपोर्टर समाप्त करने के बाद मैं आपसे मुखातिब होता हूं, फिर हाजिर हूं आज के विषय के साथ में। वैसे तो आज आपने राफेल की गर्जना भी सुनी है, किस तरीके से जो है फ्रांस की रक्षा मंत्री भी वहाँ पर मौजूद रहीं, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहाँ पर मौजूद थे। उस पर हम लगातार चर्चा करते ही रहे हैं। और देखिए, देश सुरक्षित हाथों में है, फौज के हाथों में है, उस पे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। इस पे हमने चर्चा की थी, लगातार करते रहेंगे। लेकिन अभी आज फिर उसी विषय पर बात करूँगा, जिसको लेकर बहुत सा युवा और ख़ास तौर से हर घर में जो चर्चा हो रही है, वो कंगना रनौत बनाम शिवसेना। आप कह सकते हैं कि आखिर ये फिर वही नेता और अभिनेता वाला झगड़ा लेकर आप यहाँ पर क्यों आ गए? दरअसल इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इस पर चर्चा इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि इसके परिणाम इतनी जल्दी रुकने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। निश्चित तौर पे इसके पीछे सियासत भी है, बिहार का चुनाव भी है और इस चुनाव के मद्देनज़र तमाम अभी और भी अस्त्र-शस्त्र दोनों पक्षों से निकलेंगे। लेकिन इससे कहीं बड़ा सवाल है, वो सवाल है कि महाराष्ट्र में सत्ता में हो या न हो, मुंबई की अधिपति के तौर पर काम शिवसेना करती रही है। आपको याद होगा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की जब वो सदस्य होती थी शिवसेना, उस समय भी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो मातोश्री जाते थे, यानी बाला साहब ठाकरे से मिलने जाते थे। मुंबई में कुछ भी होना है तो मातोश्री का इकबाल होता था, बिना मातोश्री की आज्ञा के या आशीर्वाद के कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन परिस्थितियां आप देखिए कि कंगना रनौत, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, किसी बहुत बड़े परिवार से भी वो कोई वास्ता नहीं रखती हैं, उन्होंने फिल्मों में अपनी अच्छी पहचान बनाई है। एक बिंदास अभिनेत्री के रूप में वो जानी जाती हैं, एक कुशल अभिनेत्री के रूप में वो जानी जाती हैं और जितना वो अभिनेत्री के तौर पर चर्चित हैं, उससे भी ज़्यादा कहीं वो चर्चित हैं अपने बिंदास बोलों के लिए, किसी भी मुद्दे पर स्टैंड लेने के लिए। ख़ास तौर से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जिस तरीके से उन्होंने बॉलीवुड की जो तमाम कमियां थीं, तमाम जो नाकामियां थीं, उस पर उन्होंने सवाल उठाए और खुलकर बोली। और जैसा मैंने कल भी कहा था कि सोशल मीडिया पर उसी समय उनका अवतरण होता है और वो अवतार इस समय कितना ज़्यादा चर्चित है, प्रचलित है, वो आप सब जान ही रहे हैं। कल वो एक ट्वीट करती हैं, उस ट्वीट पर आमतौर पे आपको मैं बताऊं, सबसे ज़्यादा रिट्वीट होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में। वो 1 लाख से ज़्यादा लोग उसको रीट्वीट कर चुके हैं। देख तो कितने लोग चुके हैं, अभी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस मुद्दे पर लोग कितने उद्वेलित हैं, कितने उद्विग्न हैं, कितनी उनमें उत्सुकता है। इसीलिए आज का विषय ये लेना पड़ रहा है, क्योंकि कंगना रनौत जिस तरीके से मुंबई में बैठकर शिवसेना के गढ़ में शिवसेना को चुनौती दे रही हैं और लगातार वो गरजती जा रही हैं और उसके बाद पूरी शिवसेना जुटी हुई है। लेकिन कंगना रनौत का एक भवन गिराने के अलावा, जो उनकी मणिकर्णिका फिल्म्स का जो उनका दफ्तर था, जिसको उन्होंने राम मंदिर से तुलना कर दी और शिवसेना उसकी बाबर से तुलना कर दी। और देखिए, सामना में तुरंत संजय राउत को, जो राउत वर्सेस रनौत चल रहा था, संजय राउत को लिखना पड़ा कि हम तो बाबरी गिराने वाले हैं। कुल मिला के अपना स्पष्टीकरण देने को मजबूर तो शिवसेना हो रही है। आज की तारीख में शिवसेना जो चाहती वो कंगना नहीं कर रही है। कंगना जो कह रही हैं, जो कर रही हैं, उस पर प्रतिक्रिया आ रही है शिवसेना की। कंगना ने जब उनसे भिड़ंत की तो बीएमसी को, यानी बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसको लगता है कि ये अवैध निर्माण है। अचानक उनको इल्हाम होता है कि ये अवैध निर्माण था, जबकि वो तो बहुत पहले से वहाँ बना हुआ था। और उसको गिराने पहुंच जाती है बीएमसी की टीम। मात्र 24 घंटे में लगातार 2 नोटिस चस्पा होते हैं और नोटिस चस्पा होने के बाद वहाँ पर त्वरित कार्रवाई हो जाती है। कोरोना कैपिटल बन चुकी मुंबई में जिस तरीके से इस मसले पर त्वरित कार्रवाई शिवसेना और सहयोगियों की सरकार ने की, वैसी कार्रवाई शायद किसी और मुद्दे पर वो नहीं कर पाए।
चाहे कंगना के सवालों का जवाब देना हो, कंगना के आरोपों के जवाब में उन पर और ज़्यादा तल्ख आरोप लगाना हो, ये काम तो शिवसेना बखूबी करती रही। उसके बाद जब एक्शन में कब आते हैं वो, जब वो मंडी से चल के चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचती है और एयरपोर्ट से वो मुंबई के लिए जब प्रस्थान करने वाली होती, उसी समय पूरी स्क्रिप्ट मायानगरी में जैसे लिखी जा रही थी, नेता और अभिनेता के बीच की इस जंग में, वहाँ पर बुलडोज़र चलते हैं, उनके दफ्तर पर कांच तोड़े जाते हैं, कटर चलते हैं, हथौड़ों की आवाज़ आती है, लेकिन इसके बाद भी कंगना के हौसले और ज़्यादा बुलंद हो जाते हैं। वो भवन गिरा दिया जाता है, लेकिन कंगना के हौसलों में कोई गिरावट नहीं दिखाई पड़ती और ज़्यादा वो घायल सिंघनी की तरह बिल्कुल वार करने लगती हैं, लगातार वार पर वार। आप सोचिए, उद्धव ठाकरे को सीधे सीधे वो एक ऐसे पिता का पुत्र बताती हैं जो यशस्वी हैं, और उनकी विरासत को वो ख़राब करने का सीधे सीधे आरोप भी मढ़ देती हैं और कहती हैं कि भले ही उनको चांदी का चम्मच लेकर, कहा जाता ना, कहावत होती, चांदी का चम्मच लेकर आप पैदा हो गए हो, लेकिन जो आपको विरासत मिली थी उसको आपने ख़राब कर दिया। और देखिए, वो शिवसेना बार बार वो उसी कमज़ोर नब्ज पर प्रहार करती हैं जिसके लिए शिवसेना पर विपक्षी दल प्रहार कर रहे हैं, जो उनके कभी सहयोगी थे, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जो प्रहार करती चली आ रही थी कि सोनिया गांधी को वो अपना अध्यक्ष, जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी तो बाला साहब ठाकरे उनको मानने को तैयार नहीं थे और उनको प्रधानमंत्री के तौर पर भी नहीं देखना चाहते थे, और एक विदेशी मूल के व्यक्ति के सानिध्य में वो काम करने को के भी पूरी तरीके से खिलाफ थे। तो वो शिवसेना को पहले शव सेना बताती हैं और शव सेना को वो सोनिया की सेना बता देती हैं। मतलब कुल मिला के वार पर वार शिवसेना की तरफ से बहुत सी चीज़ें की जाती हैं, बहुत सी बातें की जाती हैं, लेकिन कंगना अकेले जो कह रही हैं उसको सोशल मीडिया पे ज़्यादा समर्थन मिलता दिखाई पड़ता है। और आपको याद हो कि हाई कोर्ट में बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ अर्जी दी गई थी, और आप देखिए कि कंगना का इम्पैक्ट क्या है, प्रभाव क्या है। ये महज सिर्फ सोशल मीडिया का वार नहीं है, सियासत किस कदर हिली हुई है, क्योंकि सियासत की नब्ज पहचानने वाले और बड़े बड़े लोगों को पटकनी देने वाले जो सबसे बड़े पुरोधा महाराष्ट्र में इस समय मौजूद हैं, बल्कि देश में उनकी पटकनी का, उनके धोबी पाट का कोई जोड़ नहीं है, कोई उसका तोड़ नहीं है। वो शरद पवार, एनसीपी सुप्रीमो, उनको भी इस मसले में दखल के लिए मजबूर होना पड़ता है। वो हस्तक्षेप करते हैं और उनको स्वीकार करना पड़ता है कि जो कुछ हुआ कल वो ठीक नहीं था, क्योंकि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ज़मीन की सियासत करते हैं और वो लोगों की नब्ज जानते हैं। उनको मालूम है कि इसका कितना दुष्प्रभाव इस पूरी सरकार पर पड़ने वाला है, और इसीलिए वो बहुत सफाई के साथ में शिवसेना से एनसीपी को अलग करते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। सरकार में शामिल हैं, सत्ता का पूरा सुख रहेगा, लेकिन जब ये मसला आया और शिवसेना बनाम कंगना की लड़ाई में वो कहीं पर भी खुद समर्थन देते हुए नहीं दिखना चाहते हैं। शिवसेना की तरफ से महाराष्ट्र बनाम हिमाचल की जो सियासत, जो लगातार आपको मालूम है कि जो मराठी मानुस का जो इनका सूत्र वाक्य रहता है शिवसेना का, और उसको लेकर उत्तर भारतीयों के खिलाफ, कभी कभी इससे पहले दक्षिण भारतीयों के खिलाफ आंदोलन चलाकर या उनको खदेड़ने के बाद ही शिवसेना का अस्तित्व ही आया था। उसके बाद आपको मालूम है कि वो कट्टर हिंदुत्व की लाइन भी लेती है, लेकिन उत्तर भारतीयों के खिलाफ कभी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आ जाती है और शिवसेना भी उसमें हाँ में हाँ मिलाती फिरती है, और कम से कम भले उतनी आक्रामक ना दिखाई पड़ती हो, लेकिन वो मराठी मानुष का, जो मराठी अस्मिता का जो कार्ड है, वो हमेशा वो खेलती रहती है। तो जब ये मराठी मानुष का कार्ड खेलते तो कंगना उसका भी जवाब बहुत सफाई के साथ देती है, और ट्विटर पे जब वो कुछ लिखती हैं, वो कहती हैं कि हमारे महाराष्ट्र के साथी उनको फ़ोन कर करके उनकी कुशल क्षेम ले रहे हैं, और वो जय महाराष्ट्र का उद्घोष करके वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र किसी की बपौती नहीं है, और मराठी मानुष का ये जो कार्ड है वो इस मसले पर चलने वाला नहीं है। और जब मैं आपसे, लगातार आप लोगों के सवाल भी आ रहे हैं, लोग कंगना के साथ ज़्यादा कंगना कंगना कर रहे हैं और वह लगातार इस तरीके की बात कर रहे हैं, सपोर्ट कंगना, वॉचिंग विद यू, आई सपोर्ट कंगना, लगातार जो बात आ रही है। और उद्धव ठाकरे के लिए कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल है। मैं शंकर राउत जी, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि आपकी नाराज़गी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे जब इस तरीके की शब्दावली आप इस्तेमाल करते हैं तो वो बेहतर नहीं होता है, बचना चाहिए, क्योंकि आप अपनी ही छवि खराब करते हैं। मुझे लगता है, मैं बार बार आपसे कहा कि मैंने कहा प्रतिरोध बहुत ज़रूरी है, प्रतिकार बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस तरीके से जो भाषा है उसमें संयम ना खोना उचित है, क्योंकि इसमें सभी लोग, हमारे घर के लोग, आपके घर के लोग भी, सब लोग देख रहे होते हैं, छवि अच्छी नहीं पड़ती है। और ये मैंने जैसे आपसे कहा कि लगातार हर व्यक्ति जो है सपोर्ट कंगना जी,
हर व्यक्ति कंगना के साथ कर रहा है। अशोक त्रिपाठी जी, अब यहाँ पर मीडिया को फिर आप दलाल बता रहे हैं। अच्छा, क्यों बता रहे हैं मुझे मालूम नहीं। मुझे लगता है कि आपने कॉपी कर लिया और कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। आप करते रहिए, लेकिन मुझे बता भी दीजिए आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो मेरी भी समझ में आ जाए, तो थोड़ा सा उससे अलग कैसे करते हुए। संजय सिन्हा जी हैं, वो कंगना के खिलाफ बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आई हेट कंगना। चलिए, आपको घृणा करने का वैसे अधिकार किसी को नहीं है। मुझे लगता है घृणा किसी से नहीं करनी चाहिए। आपकी नाराज़गी हो सकती है, उनकी बातों से आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन घृणा करने का अधिकार किसी को किसी से नहीं है। और लगातार अब ये जो बात आ रही, कोई प्रश्न होने के बजाय, चूँकि मुझे लगता है कि मुझे अपडेट पे ही आना चाहिए, क्योंकि जो बातें आ रही हैं वो सब हम समर्थन में है या विरोध में, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। लेकिन मैं जो इस घटना के मूल में है उस पर जाना बहुत आवश्यक हो जाता है, उस पर जाना ज़रूरी हो जाता है। हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है, कंगना की अर्जी पे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। और जिस तरीके से कल नोटिस ताबड़तोड़ चस्पा किए गए, तमाम कानूनविद मानते हैं कि इस तरीके की जो त्वरित कार्रवाई की गई है, अदालत से भी शिवसेना यानी उद्धव सरकार को बहुत ज़्यादा राहत की उम्मीद नहीं है, उसको वहाँ से झटका मिल सकता है। और लगातार जिस तरीके से दूसरे अन्य दलों की तरफ से भी कंगना को समर्थन मिल रहा है, उससे आप समझ सकते हैं कि लोगों को पता है कि सेंटिमेंट्स किस तरफ जा रहे हैं। और शिवसेना के बारे में अगर मैं कहूँ, उसने एक तरीके से इस पूरी घटना में जिस तरीके से कार्रवाई की है और जो उसका स्टैंड रहा है, उसने आ बैल मुझे मार की तरीके से अपने आप को यहाँ पर फंसा लिया है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। कंगना रनौत कुछ कह रही थी, उसका जवाब दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर प्रतिक्रिया देते हुए जिस तरीके से दिखी और जो रिएक्शन था वो बहुत ही तीखा था। और जिस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल की थी संजय राउत ने, वो भी आपको याद होगा कि वो कैसी थी। तो इन स्थितियों में आप मान कर चलिए कि कंगना रनौत जो करने जा रहे हैं उसका बिहार चुनाव पे कितना इम्पैक्ट होगा पता नहीं, लेकिन ये मान कर चलिए कि एक अभिनेत्री ने शिवसेना की दीवार को दरका तो दिया है। ये अगर कह रहा हूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप वाकई मान के चलिए, जिस तरीके से पूरी शिवसेना हिली पड़ी है, जो काम बीजेपी या पहले कांग्रेस नहीं कर पाई, इस पूरे मसले पर कंगना रनौत का जो रवैया है, कंगना रनौत को जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, और निश्चित तौर पे लोग कह रहे हैं कि कंगना रनौत, शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि कंगना रनौत के पीछे केंद्र सरकार है या तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो हैं, उसमें राजनीति देख रहे हैं। अगर राजनीति देख रहे हैं तो भी आपको समझना पड़ेगा, कंगना रनौत आज की तारीख में जनता उनकी बात सुन रही है। और जो उनके साथ हुआ, जिस तरीके से हुआ, उनको लगता है कि कंगना के साथ अन्याय हुआ है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जिस तरीके से किरकिरी हुई थी, उसकी जांच पर लगातार आप लोगों से पूछताछ करती रही मुंबई की पुलिस। लेकिन उसके बाद जब बिहार में FIR होती है, बिहार पुलिस के साथ जिस तरीके का उनका बर्ताव होता, वहीं से क्षरण शुरू होता है। पहले मुंबई पुलिस का, फिर उसके बाद बिहार बनाम महाराष्ट्र की सियासत आती है। लेकिन इससे आगे जो प्रश्न आ जाता है, अब महाराष्ट्र के अंदर जब कंगना रनौत सवाल उठाती हैं तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उसका जवाब देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है शिवसेना के लिए। और शिवसेना लगातार कंगना जो कहती हैं उसका जवाब देती नज़र आती है, बैकफुट पर नज़र आती है। और कंगना को दबाने के लिए जब वो बुलडोज करती हैं उनकी इमारत को, तो कंगना और ज़्यादा तेज़ी के साथ और ज़्यादा ओज के साथ पलटवार करती है। कंगना को केंद्र सरकार सुरक्षा भी दे देती Y+ श्रेणी की, और Y+ श्रेणी की सुरक्षा तो कहने को दी गई है, लेकिन कंगना के समर्थन में जिस तरीके का जन सैलाब कल उमड़ा, उनको शिवसेना वाले भी काले झंडे दिखाने आए थे एयरपोर्ट पर। लेकिन जैसे आपने देखा कि RIP जो रामदास अठावले की पार्टी है, उनके लोग भी आए, और तमाम अन्य करणी सेना, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सारी चीज़ें प्रायोजित हो सकती हैं। लेकिन इस प्रायोजित युद्ध में, क्योंकि शिवसेना के लोग भी काले झंडे दिखाने थे, अगर ये प्रायोजित युद्ध भी था तो सड़क पर भी शिवसेना वहाँ पर कमतर और कमज़ोर होती दिखाई पड़ी। क्योंकि उसका कारण था, क्योंकि एक महिला के पीछे जब पूरी सरकार और दल पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है तो जनता के सेंटिमेंट्स भी उसके साथ जुड़ते दिखाई पड़ते हैं। और कंगना रनौत को जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है, जो बार मैं कह रहा हूँ, बार यही बात कह रहा हूँ कि जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है, उसके बाद शिवसेना बौखलाई हुई है, उसकी भी समझ में नहीं आ रहा है। और ख़ासतौर से शरद पवार की टिप्पणी के बाद, शरद पवार ने जिस तरीके से अपने आप को अलग कर लिया है, उसके बाद तो शिवसेना के लिए और भी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ गई हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि रस्सी जल जाए ऐंठ नहीं जाती है, और ये ऐंठन जो है, इसी में शिवसेना अपना नुकसान लगातार करती चली जा रही है। वो कंगना पर ज़्यादा आक्रामक होने की कोशिश करती है, कंगना के खिलाफ ज़्यादा मुद्दे तलाशने की कोशिश करती है, लेकिन कंगना हर चीज़ का जवाब सिर्फ एक ट्वीट से दे रही हैं, और उसका समर्थन सोशल मीडिया पर मिलता है,
टीवी पर भी चल रहा है, अखबारों की भी सुर्खियां बन रही है। और आम आदमी जिसके हाथ में ये मोबाइल फ़ोन है, हर आदमी ब्रॉडकास्टर है, वो लगातार उस पे अपनी टिप्पणियां कर रहा है, अपनी बात कर रहा है और लगातार बात कर रहे हैं। और आप कमल महान जी हैं, वो भी आप कुछ कह रहे हैं, जनता कंगना की बात नहीं सुन रही। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कमल महान जी कह रहे हैं कि ये जनता कंगना की बात नहीं सुन रही है। पता नहीं आपके पास क्या पैरामीटर है, हो सकता है आपका अपना आकलन होगा। और ये प्रोपेगेंडा है, तो इस प्रोपेगेंडा में भी मैं कहूँगा कमल जी, हो सकता है आपकी बात सही हो, ये प्रोपेगेंडा प्रायोजित हो, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस प्रायोजित युद्ध में भी आप हारते हुए आप मतलब शिवसेना हारती हुई दिखाई पड़ रही। मैं आपके बारे में जानता नहीं, इसलिए आपके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता। हारती हुई दिखाई पड़ रही क्योंकि जिस तरीके का कृत्य एक सरकार ने किया, क्योंकि देखिए कंगना रनौत एक अभिनेत्री हैं, एक नागरिक हैं, वो अपनी बात कहने को स्वतंत्र हैं। जब वो कोई बात कह रही हैं तो उनकी बात से आपको मतभेद हो सकता है, लेकिन उनकी बात को वजन किसने दिया? उनकी बात को वजन पहले सोशल मीडिया पे मिलता है, जब लगता है महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को कि अब इसका जवाब देना पड़ेगा, प्रतिकार करना पड़ेगा, तो पहले डराने की कोशिश की जाती है। कंगना रनौत नहीं डरती हैं, और ज़्यादा आक्रोशित हो जाती हैं, और ज़्यादा आक्रामक हो जाती हैं, तो उसके बाद शिवसेना उनको फिर दूसरे तरीके से दबाने की कोशिश करती है। संजय राउत जो बयान कर रहे होते हैं, उसमें आपका शासन तंत्र सरकार का उतर आता है, और वो जैसा मैंने कल बताया कि उनका भवन गिरा देता है। और जिस तरीके की कार्रवाई वो की गई और जैसी जल्दबाजी, हड़बड़ाहट और जिद दिखाई गई, वो मामला अब हाई कोर्ट में, और आप मान कर चलिए हाई कोर्ट से भी बहुत अच्छी खबर उद्धव ठाकरे के लिए नहीं आने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से मामला बना हुआ है। कुछ सवाल लगातार आते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ज़्यादातर लोग इसमें आई सपोर्ट करना ही कर रहे हैं, भी सपोर्ट करना। इसके अलावा इसमें वैसे सवाल भी क्या ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये तो एक सेंटिमेंट्स की बात है कि किसी के साथ गलत हुआ और एक सत्ता प्रतिष्ठान क्या इस तरीके की हरकत कर सकता है। क्योंकि अगर कंगना रनौत की किसी बात से समस्या थी, उनको लगता था कि उनकी मराठी अस्मिता या महाराष्ट्र पर कोई प्रहार किया गया है, लेकिन वो केस बनाने की जो कोशिश की वो भी नहीं बन पा रहा है। वो सिर्फ एक राजनीतिक दल तक ही सीमित होकर रह गया है, और वो राजनीतिक दल जो सत्ताधारी है, वो जब इस तरीके की हरकत कर रहा है तो उस पर दिक्कत ज़्यादा हो रही है। और फिर मैं आना चाहता हूँ जो बात एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने की। शरद पवार, आपको समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा चक्रव्यूह था, वहाँ पर सरकार शिवसेना की ना बन पाए, उनके भतीजे अजीत पवार के साथ में मिलकर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री भी बना दिया गया था, लेकिन उस समय शरद पवार गेम में आते हैं। और आमतौर पे जो माना जाता था कि मोदी शाह की हिट जोड़ी है और अमित शाह को चाणक्य के तौर पे देखा जाता था, उनकी रणनीति को, उनके चक्रव्यूह को वो तोड़ देते हैं और उद्धव ठाकरे को सीएम बनवाते हैं, अजीत पवार को भी घर पे लेके चले आते हैं। तो इस तरीके का महारथी जब इस मसले पर इतना संवेदनशील हो रहा है, इसमें इतना वो परेशान हो रहे हैं, और जब इस पर वो सरकार की, अपनी सरकार की लानत मलानत कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो समझ रहे हैं कि ये पासा शिवसेना के खिलाफ पड़ चुका है। और कंगना रनौत अब लगातार उद्धव ठाकरे पर पहले ही सॉफ्ट होने का, और जो हिंदुत्व से जो उनकी असली ताकत थी उससे पीछे हटने का, कांग्रेस के साथ जाने का। चूँकि एंटी कांग्रेस न्यूक्लियस में जो सबसे ज़्यादा मुखर दल होते थे उसमें शिवसेना होता था, तो शिवसेना पर लगातार इस तरीके से आरोप लग रहे। तो शिवसेना के डीएनए के साथ में ही एक तरीके से जब कहा जा रहा है कि समझौता उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कंगना जब बोल रही है तो उसका असर जिस तरीके से हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में शिवसेना के लिए दिक्कत ज़्यादा बनने वाला है। और इस बात को वो समझ भी रहे हैं, लेकिन वो अकड़ नहीं जा पा रही है। जो मैं कह रहा कि रस्सी जल बनाने के बाद भी ऐंठन नहीं जा रही है, और बार बार एक गलती के बाद वो दूसरी गलती कर रहे हैं, और उस हर गलती पर कंगना एक प्रहार कर कर उनको और ज़्यादा उकसा देती हैं, और कुल मिलाकर शिवसेना इसी ट्रैप में आती चली जा रही है। और अब देखना होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट किस तरीके से इस पर अपना फैसला देता है। और बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला भी आप मान कर चलिए, अगर शिवसेना के इस कृत्य के खिलाफ, बीएमसी के खिलाफ आता है, तो आप मान कर चलिए कि कंगना रनौत अभी तक पहले पर्दे की, सुनहरे पर्दे की हीरोइन यानी अभिनेत्री थी, लेकिन अब वो एक अलग किस्म का कल्ट बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं इस पूरे सोशल मीडिया के वॉर में। देखिए, राजनीति इतनी आसान नहीं होती, वो राजनीति में आएंगी या नहीं आएंगी मालूम नहीं। उनके बयान उनके सियासी होने का इशारा करते हैं, लेकिन उनके साथ जिस तरीके से समर्थन जुड़ा हुआ है, तमाम लोग की ताकत जुड़ी हुई है, वो
आकलन हो सकता है कि आखिर कंगना रनौत किसके इशारे पर कर रही हैं या कंगना रनौत खुद कह रही हैं। और वैसे भी कंगना खुद बहुत ज़्यादा बोलने के लिए, बिंदास बोल के लिए पहले भी बहुत मशहूर रही हैं और कई बार बॉलीवुड के तमाम ऐसे विषयों पर जिस पर बात करना लोग पसंद नहीं करते हैं उस पर वो खुलकर बोलती रही हैं। काफ़ी मुखर और प्रखर वक्ता भी हैं वो। अब लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुंबई में रहकर शिवसेना, जो कभी सरकार में नहीं होती थी, उसके खिलाफ भी कोई बोलने की हिमाकत नहीं करता था, सरकार में है शिवसेना, उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद कंगना रनौत जिस तरीके से उनको ललकार रही हैं, जिस तरीके से वो दहाड़ रही हैं, आप यकीन मानिए कि वो एक अकेली अभिनेत्री पूरी पार्टी, पूरी संगठन, पूरी सरकार पर भारी दिखाई पड़ रही है। और जो चारों तरफ चर्चा हो रही है, चर्चा यही हो रही है कि कंगना के साथ शिवसेना ने अन्याय किया। कंगना जो बात कह रही थी उसका जवाब देने की बजाय उसका दमन करने की कोशिश की गई, वो आवाज़ दबाने की कोशिश की गई। तो कुल मिला के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जिस तरीके से लगाम लगाने की कोशिश शिवसेना ने की, उस पर भी चर्चा हो रही। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक विषय पर अगर चर्चा ना की जाए तो वो मतलब बहुत अजीब होगा, क्योंकि आम तौर पे आपने देखा होगा बॉलीवुड तमाम विषयों पर बड़ा मुखर होता है। तमाम ऐसे विषयों पर वो अवार्ड वापसी भी होती रही है, वहाँ पर आपने देखा है तमाम चीज़ों को लेकर। और आपने प्ले कार्ड और कैंडल लेते हुए तमाम विषयों पे बॉलीवुड के लोगों को विरोध करते हुए देखा था। विरोध करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आ रही है। लेकिन क्या जो ये सब हो रहा है, एक सरकार जिस तरीके से कर रही है, उस पे आपका ये दोहरा व्यवहार आप पर सवाल नहीं उठा रहा है। बॉलीवुड दो धड़ों में बटा हुआ दिखाई पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक वर्ग लिबरल है, एक वर्ग दक्षिणपंथ की तरफ जा रहा है। लेकिन ये जो हो रहा है, ये तो ना लिबरल और दक्षिणपंथ की तो लड़ाई नहीं है, ये तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक अभिनेत्री कुछ बोल रही है और उसके खिलाफ एक सरकार कार्रवाई करते नजर आ रही है। तो उनकी तरफ से कंगना के पक्ष या विपक्ष में बोलने के बजाय ज़्यादातर लोग चुप्पी साधना बेहतर महसूस कर रहे हैं। कुछ आवाज़ें उठी हैं, लेकिन वो आवाज़ें कंगना के खिलाफ ही ज़्यादा उठी हैं। कंगना के समर्थन में वही वर्ग है जो आमतौर पर इसी वर्ग के खिलाफ आवाज़ उठाता नजर आ रहा था। तो कुल मिला के बॉलीवुड ने भी अपने आप को धड़ों में तो बांट लिया है, लेकिन अब कंगना रनौत बॉलीवुड की इस धड़ेबंदी से अलग निकलकर इस पूरे प्रकरण में ज़्यादा बड़ी नायिका के रूप में उभरी हैं। सुनहरे पर्दे पर उनका भविष्य क्या होगा पता नहीं। तमाम लोग उनके फिल्मी कैरियर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये जो पूरा प्रकरण हुआ है उसमें जिस तरीके से साहस के साथ वो सामने आगे आई हैं, उससे जनता के बीच में उनकी एक अलग छवि तो निरूपित हुई ही है। और उद्धव ठाकरे और ख़ासतौर से शिवसेना, आप मान कर चलिए उनका इकबाल उसमें लगातार क्षरण होता जा रहा है। और वो जितना इसमें हरकतें आक्रामक होने की कर रहे हैं, उसमें उनका डर भी दिखाई पड़ रहा है। तो फिलहाल आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।